शराबबंदी है और शराब कहाँ उपलब्ध नहीं है सबको पता। ये कोई पहली घटना छपरा की नहीं है, ये इस साल में देखा जाए तो तीसरी या चौथी घटना है जिसमें हमेशा 5-7 आदमी मरता है जहरीली शराब की वजह से। प्रशासन मौन नहीं है, प्रशासन को सब पता है कहाँ शराब बिकता है, कैसे बिकता है, कौन बेचता है, सब पता है। इसके बावजूद भी इस तरह घटनाएं हो रही है तो शराबबंदी कहा जाएगा, ये तो खुलेआम है। ऐसी शराबबंदी से अच्छा तो ओपन ही, जब लोगों को आसानी से कम जहरीली शराब से तो लोग नहीं मरते थे ना। इसलिए मेरे हिसाब से शराबबंदी तो फेल है, शराबबंदी है ही नहीं। घर में पहुँचाया जा रहा है, देसी चूल्हा शराब मिला जा रहा है, यूरिया और सौदा डाल के बनाया जा रहा है। शराब के मौत का वहाँ है, शराबबंदी है बढ़ता जा रहा है। चौथे दिन शनिवार को भी सुबह सुबह 5 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ईश्वरपुर से शुरू हुए मौत का आंकड़ा मसरत, मडौरा, तरैया, अमनौर सहित बनियापुर से भी सामने आने लगा है। अभी तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। छपरा सदर अस्पताल सहित नेज़र क्लिनिक में लोगों का इलाज जारी है। सभी मृतकों का लक्षण एक समान सामने आ रहा है। मंगलवार से शुरू हुआ मौत का आंकड़ा बढ़ते समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार की रात 5 लोगों की मौत हो गई। बुधवार की शाम अब तक बढ़ते हुए संख्या 27 हो गई। गुरुवार की सुबह से ही बढ़ते हुए मृतकों की संख्या 49 पहुंची और शुक्रवार के सुबह मृतकों की संख्या 52 हो गई और शाम होते होते संख्या 62 हो गई। शनिवार के सुबह 5 लोगों ने दम तोड़ा तो मौत की संख्या 71 हो गई। मंगलवार से शुक्रवार तक सदर अस्पताल में भयावह स्थिति रही। मंगलवार की रात से ही मरीजों का आना जाना जारी हुआ तो अब भी तक जारी है। आंखों की रोशनी के साथ शुरू हुए लक्षण मल्टी ऑर्गन फेल होने से मरीज की मौत के मुंह में धकेल दे रहा है। अस्पताल में सभी भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लगातार एम्बुलेंस के आने जाने की आवाज और सायरन की आवाज मरमाहत माहौल बना दे रहा है। इलाज पर कर रहे चिकित्सकों के अनुसार मृतकों के शरीर में फॉलिक एसिड बढ़ने के कारण मल्टी ऑर्गन फेल हो जा रहा है। मौत के पूर्व सभी मृतकों का ब्लड प्रेशर लगातार बदलाव हो रहा है। मरीजों की बेचैनी, उल्टी, पेट दर्द, सांस लेने में परेशानी, आंखों में धुंधलापन दिखाई देना आदि की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं शराब कांड से जुड़ी बातों में नीतीश बोले, शराब पीकर मरेगा तो क्या मुआवजा देंगे। विधानसभा में मांग उठी तो कहा 1 पैसा नहीं देंगे। मौत का आंकड़ा अब तक 73 हो चुका है। देखिए पूरी खबर न्यूज़ पर कटिहार पर। प्रावधान है उसके अनुसार ये करेंगे। जाम तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल से शराब पीकर संदिग्ध रूप से लोगों के मरने की सूचना आ रही है। तो कल रात से हम लोग ये सूचना मिल रही है तो हम लोग बहुत सारे लोगों को सदर अस्पताल में भेजे थे। उसके इलाज के क्रम में भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु यहाँ मसरक पीएचसी में हुई है। तो अभी 6 डेड बॉडीज सुबह से भेजी गई थी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए। इसके बाद भी कई सारे गाँवों से और नगर पंचायत क्षेत्र से बहुत सारे लोगों की मरने की सूचना आ रही है। इसकी जांच हो रही है। ये संदिग्ध रूप से लोगों की मौत हुई है। गार्जियन भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं कि वास्तव में मौत कैसे हुई, लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है। और लोगों का आरोप है कि प्रशासन की इसमें लापरवाही है। तो ऐसी बात सुनने में आ रही है कि पुलिस के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। ये फिलहाल जांच का विषय है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे हम लोग उनके विरुद्ध
कुल मौत का आंकड़ा भी आपको हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 15-20 के आसपास हम लोग को अभी आ रहा है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं भीड़ से, उसके बाद हम लोग आपको कंफर्म बता पाएंगे। लोगों की मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए। तो मैंने बताया कि शराबबंदी का जो कानून है उसमें स्पष्ट रूप से कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो श्रम संसाधन विभाग की तरफ से लगभग 1.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है, जो कि श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनके लिए, उसको हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो लोगों को मिले, उसका लाभ मिले। दूसरी की जो हमारे लोकल प्रशासन के स्तर से, जैसे कि इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, वो हम लोग कोशिश करें कि प्राथमिकता के तौर पर उनको मिले। कबीर अंत्येष्टि के तहत 3000 रुपया देने का प्रावधान है दाह संस्कार के लिए, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग को मिल जाए। इसके अलावा जो पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपये मिलता है, वो केस टू केस बेसिस पे जिनकी जिससे एलिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से हम उसको देने का प्रयास करेंगे। इस तरह से और भी कोई सुविधाएं हैं जो कि लोकल प्रशासन के स्तर से हम लोग मुहैया करा सकते हैं, हम लोग जरूर करेंगे। और रही बात कार्रवाई की, तो हम लोग इसमें चिन्हित कर रहे हैं किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है। कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार है, जिम्मेदारों की पाया जाएगा, उनकी लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसके विरुद्ध हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही विभत्स घटना है। इतने सारे लोग हताहत हुए हैं, ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये बहुत ही दुख की बात है। केवल लोकल लोग जो है उनके आक्रोश को समझा जा सकता है, उनको दुख है, लेकिन हमें भी इस बात का बहुत दुख है। हम लोग भी आफ्टर ऑल आदमी है, बिहार के ही हैं, और प्रशासन में है तो ओवरऑल जिम्मेदारी हम लोग की होती है, इसलिए हम लोग को भी इसका दुख है। हम लोगों से अपील करेंगे कि हम ये जो लाश रख के लोग जाम किए हैं, इस जाम को हटाएं। लाश को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजते हैं, और उन गरीब लोग हैं जो भी मरे हैं, उनके राहत के लिए, उनकी सहायता के लिए जो भी प्रशासन कर सकता है वो हम लोग जरूर करेंगे। पहले से तो कोई बीमारी नहीं था, सुनने में यह है कि कल परसों ये दारू का सेवन किया हुआ था। उसके बाद इसका तबीयत बिगड़ा हुआ है कल रात में, लेकिन ये किसी को बताया नहीं है। सुबह पता चला है, तब हम लोग लेकर आए ईसुआपुर से रेफर हुआ सदर अस्पताल, और यहाँ से रेफर हुआ पटना जाते रास्ते के क्रम में ही देखा। अच्छा, तो ये सुनने में आ रहा है कि चौकीदारी करते थे? नहीं, चौकीदारी नहीं करते। चौकीदारी होगा तो इसका तो गवर्नमेंट में रिकॉर्ड होगा ना। अच्छा, ऐसा कुछ बात नहीं है। इनके परिवार से कोई चौकीदार था? इनके परिवार से चौकीदार। तो पिताजी चौकीदार होते हुए भी दारू का सेवन करते थे? तो पिताजी आजकल कौन किसके बस में रह रहा है? पिताजी थोड़ी इसको बैठा कर पिला रहे हैं कि लो बेटा तुम दारू पियो। लुका चुरा कर पी रहा था। कहाँ के रहने वाले थे? सिसवा। मेरा नाम सुधांशु रंजन। कौन थाना पड़ा? ईसुआपुर। ये आपके कौन है? मेरा चचेरा भाई लगेगा। चचेरा भाई। अभी मेरा इलाका का जितना भी मतलब ये पेशेंट है जहर पीने वाला लोग, उसका तुरंत बाहर से ही रेफर कर दे रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर विजय किशोर वहाँ का जो प्रभारी है, वो तुरंत रिसीव है, उनको कर देते हैं, रेफर कर दे रहे हैं। और छपरा में आने के बाद भी यहाँ पर भी इतना डॉक्टर लोग नहीं है कि उसको ज्यादा करके ट्रीटमेंट करे, और 1 घंटा बाद आएगा, 2 घंटा बाद आएगा, तब तक हालत गंभीर हो जा रहा है। इस पर मेरा जितना भी है डॉक्टर साहब लोग से अनुरोध है कि ये जो बीमारी चल रहा है जो दारू पीने वाला, उस पर ये लोग तत्पर रहे। और मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप लोग सर ईमानदारी से अपना। ये लोग कहाँ ले गए? ये लोग अपना घर लेके चले गए। हमारे गाड़ी से कितना मना करने के बाद उतार के बरियारी। कहाँ लेकर अभी आप आए थे इनको? हम सदर अस्पताल पोस्टमार्टम रूम के पास। क्या कहे ये लोग? ये लोग कहे कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, लेके जाएंगे अपना घर। कौन लोग थे ये? कहाँ के लोग थे? ईसुआपुर के लोग थे। कौन गाँव हो? सिसवन चकवन कहते हैं। सिसोन चकवन के थे लोग। अच्छा, इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी वगैरह घर? हाँ, चौकीदार के लड़के हैं। हाँ, चौकीदारी करते थे। अच्छा, इसीलिए लाश तो क्यों लेके भाग गया लोग? उसके डर से, नौकरी के डर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह हुआ, ड्राइवर हुआ, 102 चालक, एम्बुलेंस चालक का ड्राइवर हुआ। आपने रोकने की कोशिश की? हमने रोकने की कोशिश की, हमको नहीं। अरे हो गई। कहाँ से लेकर इनको आए थे आप यहाँ पे? गणखा पटना लेके जा रहे थे, रेफर गणखा में एक्सपायर कर गया, वहाँ सर्टिफाइड करा दे हम। सर्टिफाइड करा के सदर लाए। सदर लाने के बाद ये लोग लेके भाग गए।